नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ जो है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आ रही है। ये आप देख सकते हैं, आई हैव ओपनड अप दी हिंदू न्यूज़पेपर, तो मेरा सोर्स बिल्कुल ऑथेंटिक है, यू कैन वेरीफाई। तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडियन एयरफोर्स को एक ऑर्डर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट डायरेक्ट्स इंडियन एयरफोर्स टू अपॉइंट वुमेन अगेंस्ट अनफिल्ड एनडीए फ्लाइंग वैकेंसी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 92 वैकेंसीज हमारे को यूपीएससी ऑफर करता है नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर फॉर फ्लाइंग ब्रांच इन एयरफोर्स, जिसमें से 2 वैकेंसी फिक्स थी वुमेन एंट्रीज के लिए। तो मैं हर बार बच्चों को बताता हूं कि एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच एक ऐसी है जो कहीं ना कहीं सीट्स खाली रह जाती हैं उसके अंदर। तो अब दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि भाई दिल्ली हाई कोर्ट हैज डायरेक्टेड द सेंटर टू अपॉइंट अ वुमन कैंडिडेट टू द एयरफोर्स फ्लाइंग अंडर द नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड एनए एग्जामिनेशन आफ्टर फाइंडिंग दैट 20 वैकेंसीज वर लेफ्ट अनफिल्ड डिस्पाइट एलिजिबल वुमन वर एलिजिबल। तो यहां पर बॉयज के लिए एलिजिबिलिटी चेक करते थे और वुमेन एंट्रीज को, गर्ल्स को सिर्फ 2 ही सीट्स देते थे। ठीक है, तो फिक्स सीट्स थी उनकी और जितनी भी सीटें थी वो खाली चली जाती थी। तो अब सीट्स खाली नहीं रहनी चाहिए, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है इंडियन एयरफोर्स को डायरेक्ट किया है और 2023 के अंदर ये लागू हो चुका है, क्योंकि एक लड़की ने केस किया हुआ था, उसने फाइल की थी अपील, और 20 वैकेंसीज जो थी, अब वो 20 वैकेंसीज के ऊपर वुमेन कैंडिडेट्स को एलिजिबिलिटी रखी जाएगी जी। तो ये बात तो तय है कि आने वाली अब सारी वैकेंसीज के ऊपर भी ये चीज लागू होगी ही। तो यहां पर वुमेन कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ऐसा नहीं, पहली बार नहीं है कि हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है आर्म्ड फोर्सेस के अपने एग्जामिनेशंस के अंदर। यहां देखिए, एक और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एम्स को भी एक बच्चे को मेडिकली अनफिट किया गया था जी, जिसने एग्जामिनेशन को क्लियर किया, एनडीए के एसएसबी को भी क्वालिफाई किया, तो एम्स को भी डायरेक्ट किया कि इसका मेडिकल्स दोबारा एक बार देखा जाए, क्योंकि उसको ब्लड डिसऑर्डर की वजह से एनडीए मेडिकल्स के अंदर रिजेक्ट किया गया था जी। तो आजकल स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं, वो अपील करने लगे हैं, और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है, आपको लगता है कुछ गड़बड़ है, तो यू कैन अपील। ठीक है, हमेशा मेडिकल्स के अंदर हमेशा मैं स्टूडेंट्स को यही कहता हूं, सजेशन देता हूं, अगर आपको लगता है यू आर मेडिकली फिट और आपको मेडिकली अनफिट डिक्लेयर किया गया है, तो आप रीअपील कीजिए पहले तो मेडिकल बोर्ड को। ठीक है जी, जो ऑप्शन मिलता है मेडिकल बोर्ड का, टेम्परेरी रिजेक्शन आपको मिलती है, तो आप रिव्यू के लिए भी डालिए, अपील मेडिकल बोर्ड में भी डालिए, जनरली वहां पर क्लियर हो जाता है अगर आप फिट होते हैं। बट यहां पर अगर कुछ बच्चों को लगता है ऐसा कि वो एलिजिबल नहीं है, तो वो भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का बेनिफिट उठाते हैं। तो यहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए भी, क्योंकि उनकी सीट्स अब एक तरीके से इंक्रीज हो गई है। पहले सीट खाली रह जाती थी, ठीक है, अब सीट्स बढ़ गई हैं। तो यहां पर नुकसान किसी का नहीं हुआ है, बॉयज का नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि गर्ल्स का बेनिफिट हुआ है यहां पर, क्योंकि सीट्स तो पहली खाली रह गई थी। आप सोचो ना, 92 सीट्स थी, ठीक है जी, 2 सीट्स गर्ल की रहेगी, 90 हो गई, 70 सीट्स बॉयज की फिल हो गई। वहां पर जितने भी बॉयज मेडिकली इन थे और साथ साथ अपना जिन्होंने रिकमेंडेशन हासिल की थी, जिन्होंने रिटर्न भी क्लियर किया था, वो सारे 70 बच्चे पूरे हो गए थे। अब उसके बाद मेरिट में और कोई बच्चा था नहीं जिसकी प्रेफरेंस एयरफोर्स थी, तो 20 सीट्स वर लेफ्ट। वेयर एज गर्ल्स के लिए बच्चे एलिजिबल थी, लड़कियां एलिजिबल थी जिनका सीपीएसएस भी क्वालिफाइड था। ठीक है जी, तो अब उनको भी यहां पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी जी। तो ये लेटेस्ट न्यूज है जी, जितना जल्दी हो सकता है अपने दोस्तों के साथ इस इंफॉर्मेशन को जरूर शेयर कीजिएगा। और ये 100% ट्रू, आप वेबसाइट का लिंक भी देख सकते हैं, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, द हिंदी न्यूज़पेपर ने भी इसको कवर किया हुआ है। ठीक है बच्चों, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।